Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Welcome to today's engaging session on descriptive writing. It's a vital component of effective communication and creative expression. Whether you are a student or a budding writer or someone seeking to improve their language writing skills, this topic will help you shape to your thoughts into vivid and powerful imagery using words alone. So in today's class, we will understand the definition and features of descriptive writing, and we will learn how to use sensory details and figurative language. We will explore the difference between descriptive and narrative writing. We will also practice writing effective descriptive paragraphs. So, descriptive writing is a style of writing that paints a picture with words. It helps readers to visualize a scene, a person, or an object, or an experience. Descriptive writing enhances not just your exam answers but also your storytelling, essays, and creative projects. It brings clarity and color to your ideas. So grab your notebook, stay focused, and let's embark on this journey to make your words come alive. Let's begin with this creative adventure. So, descriptive writing helps reader to visualize a scene, a person, and an object. It uses vivid vocabulary, sensory details, and figurative language to make writing come alive. पर्पस की अगर हम बात करें कि क्या पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने का, सो इसका जो पर्पस होता है वो होता है टू डिस्क्राइब समथिंग यूजिंग विविड डिटेल. It is used to describe something in a such a way that readers can feel it. जब भी हम कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या प्लेस पर या पर्सन पर, तो हम उसको इस तरह से डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं ताकि जो रीडर है उसको फील कर सके और इमेजिनेशन में उसको देख सके, उसको सुन सके, उसको इवन स्मेल या टेस्ट भी कर सके. तो आपको किसी भी चीज़ को विविड डिटेल्स के साथ इस तरह से उसको डिस्क्राइब करना है कि पढ़ने वाला यानी कि रीडर उस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को पढ़कर उस चीज़ को अपनी इमेजिनेशन में देखे भी, सुने भी, उसको सूंघे भी, स्मेल भी करे, उसको इवन टेस्ट भी करे. तो इससे क्या होता है कि आप अपने यू कैन इवोक इमोशन, यू कैन क्रिएट अ मूड और टेल अ स्टोरी इनडायरेक्टली, राइट. सो ये इसमें काफ़ी सारे टाइप्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहती है. जैसे किसी पर्सन के बारे में आप लिख रहे हैं तो वो पर्सन डिस्क्रिप्शन होगा. अगर आप किसी सीन को, किसी प्लेस को लिख रहे हैं तो उसको हम प्लेस डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं. अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला तो है पर्सन डिस्क्रिप्शन. जैसे कि आप अपने किसी पर्सन के बारे में लिख सकते हो. जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, अपने फेवरेट टीचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, कोई स्ट्रीट वेंडर के बारे में, अपने स्कूल या घर के बाहर जो आपके जो गार्ड होता है उसके बारे में आप लिख सकते हो. अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिख सकते हो. मतलब जिस भी आप पर्सन के बारे में लिखते हैं तो आप उसको फिर डिटेल में आप उसके बारे में लिखते हैं, उसको कहते हैं पर्सन डिस्क्रिप्शन. उसके बाद जो एक दूसरा टाइप है वो है प्लेस डिस्क्रिप्शन. इसमें आप किसी भी प्लेस के बारे में लिखते हैं. जैसे कि लोकल मार्केट नियर योर हाउस, अगर आप उसके बारे में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं. माई ड्रीम हाउस लिख सकते हैं आप, इसमें इस टॉपिक में आएगा वो. अ रेनी डे एट माई स्कूल, आप इस बारे में लिख सकते हैं. तीसरा होता है इवेंट डिस्क्रिप्शन. इवेंट डिस्क्रिप्शन में आप किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखते हैं. जैसे कि स्पोर्ट्स डे एट स्कूल, एनुअल डे एट स्कूल, वेडिंग सेरेमनी एट माई होम, ऐसे करके. या आप लिख सकते हैं माई लास्ट बर्थडे, तो वो इवेंट डिस्क्रिप्शन होगा. फोर्थ इसमें होता है ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन. ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं. जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. आपके पास कोई गेम है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. आप अपनी साइकिल के बारे में लिख सकते हैं, माई फर्स्ट बाईसाइकिल ऐसे करके लिख सकते हैं. आप अपनी फ़र्स्ट कार के बारे में लिख सकते हैं. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट. की एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कि क्या एलिमेंट्स
होने चाहिए अगर आपको कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन राइटिंग करना है तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको डिटेल में लिखनी है वो है सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स होती है सेंसेस से रिलेटेड, जैसे कोई भी चीज़ है वो उसका टच कैसा है, छूने में कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, और वो कैसा स्मेल करता है, उसकी आवाज़ कैसी है, साउंड, और उसका साइड कैसा, मतलब वो देखने में कैसा है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, द क्रिस्पी जलेबी मेल्टेड इन माई माउथ लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ सिरपी वार्मथ। हिंदी में इसका मतलब है एक बहुत ही क्रिस्पी जलेबी जो आपके मुंह में डालती उसमें घुल गई, और जैसे ही वो आपके मुंह में घुलने लगी तो आपका मुंह पूरा मिठास से भर गया, गरम मिठास से, क्योंकि जलेबी हम गरम खाते हैं ना। तो जब ये मैंने आपको लाइन बोली है तो इसमें आप सभी ने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो आपके मन में वो टेस्ट, जब आपने कभी लास्ट जलेबी खाई होगी, वो टेस्ट आपके मुंह में फिर से आ गया होगा। तो जब मैंने कहा जलेबी तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई जलेबी की, और वो जलेबी आपके मुंह के अंदर है, और जैसे जैसे वो मेल्ट हो रही है आपके मुंह में वैसे वैसे उसका पूरा टेस्ट से आपका मुंह फिल्ड हो रहा है। सो दिस इज सेंसरी डिटेल, जिसमें आप उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की वो कैसी दिखती है, कैसा टेस्ट है, अगर उसकी साउंड होती है तो वो कैसी साउंड है, उसकी स्मेल कैसी, उसका टच कैसा, पूरा उसको इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा एलिमेंट है फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें आप कुछ पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिमिली, मेटाफर्स को इसमें आप ऐड कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, द सन पीक्ड शाइली थ्रू द क्लाउड्स लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड। तो यहाँ पर सिमिली भी है, लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड जब मैंने बोला। पर्सोनिफिकेशन भी, हम सन को एक बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक बच्चे जैसा कंपेयर कर रहे हैं, बच्चे जैसा उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। तीसरा टाइप है प्रिसाइज वोकैबुलरी। सो प्रिसाइज वोकैबुलरी, इसमें आपको वो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं, मतलब आपकी जो वोकैबुलरी कितनी अच्छी है वो यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप प्रिसाइज वोकैबुलरी को लिखेंगे। जैसे आपको यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स करने हैं, जैसे कि आपको वेरी बिग नहीं बोलना है, आप वेरी बिग ना बोलकर आप ह्यूज बोल सकते हैं या फिर एनॉर्मस बोल सकते हैं, मतलब इस तरह के शब्द नहीं बोलने हैं, आपको बहुत प्रिसाइजली वोकैबुलरी को यूज़ करना है। फोर्थ इसका जो एलिमेंट है वो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको पूरे एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर पैटर्न में अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। सो जब भी आप लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, कुछ टिप्स पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है एक अच्छे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। जैसे कि यूज़ सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट विविड पिक्चर। आपको सेंसरी डिटेल्स को ज़रूर यूज़ करना है। आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसको बहुत केयरफुली चूज़ करना है टू कन्वे स्पेसिफिक इम्प्रेशन। आपको अपनी रीडिंग से जितना हो सके उतने रीडर्स के सेंसेस को अपील करना है, जितना पॉसिबल हो, अपील टू एज मैनी ऑफ द रीडर्स सेंसेस एज पॉसिबल, एंड अवॉइड टू मैनी एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स। ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स मत यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स यूज़ मत कीजिए, और वॉग वर्ड्स को भी यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ लिख रही हूँ, वॉग वर्ड्स को भी यूज़ नहीं करना है। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। सेम एडजेक्टिव्स को भी बार बार यूज़ नहीं करना है, जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है। स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इसी स्ट्रक्चर में आपको अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है, क्योंकि विदाउट बिगनिंग और विदाउट मिडल और विदाउट एंड जो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा ये इनकम्प्लीट रहेगा। और नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को मिक्स नहीं करना है। नैरेटिव राइटिंग को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
तो इन दोनों का अपना अपना एक स्टाइल होता है, तो उसको आपको मिक्स नहीं करना है। और किसी भी चीज़ को जब भी आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो तो ओवर डिस्क्राइबिंग नहीं करना है, आपको ओवर डिस्क्राइबिंग नहीं करना है, ठीक है। एंड आपको कोई भी चीज़ जो आप बता रहे हो उसको सिर्फ बताना नहीं है, उसको दिखाना है, इसलिए उसका सेंसरी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। आप विविड वर्ब्स, स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए 2 से 3 स्ट्रॉन्गली सेंसेस जो वर्ड्स हैं, सेंसरी डिटेल, उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा करना है, लेकिन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली करना है। एंड रिवाइज योर ड्राफ्ट टू ऐड इमेजरी एंड क्लैरिटी। और अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को अपने मन में थोड़ा अलाउड पढ़िए, ताकि जब आप उसको पढ़ रहे हैं आप उसे खुद भी पढ़ के देखिए, ताकि आप ये चेक कर सकें कि जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसकी इमेज आपके माइंड में बनती है या नहीं बनती है, राइट। तो चलिए हम करते हैं लाइव प्रैक्टिस। लाइव प्रैक्टिस करने से पहले इससे पहले हमें कुछ चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। जैसे पहली चीज़ है प्लान। हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को, किस बारे में हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने वाले हैं, तो हमें प्लान करना पड़ेगा। थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब। दूसरी चीज़ है ब्रेनस्टॉर्म। आप एक कॉर्नर में वो सारे वर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। सो राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड ऑल द 5 सेंसेस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। जैसे सपोज मुझे अपनी फेवरेट आइसक्रीम पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है, तो वो आइसक्रीम कैसी दिखती है, मान लीजिए मुझे पसंद है चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। तो चॉकलेट आइसक्रीम दिखती कैसे है, चॉकलेट जैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। अगर कोई पर्टिकुलर चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि उसमें बड़े सारे टाइप्स हैं, तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर एक टाइप की आइसक्रीम पसंद है तो वो दिखती कैसे है, ठीक है, वो कैसी होती है, उसका टेक्सचर कैसा होता है। उसका टेक्सचर क्रीमी होता है, बहुत ठंडी होती है, मुंह में जाते घुल जाती है, उसको खाकर मुझे कैसा लगता है, मेरे माइंड में कैसी चीज़ें आती हैं, मेरे सेंसेस कैसे काम करते हैं, वो सब उस बारे में लिखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ सीक्वेंस। आपको अपने सभी आइडियाज़ को, आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं पहले उन्हें सीक्वेंस में लिख लीजिए कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ताकि ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक सीक्वेंस में दिखे, एक के बाद एक चीज़ें क्रोनोलॉजी में दिखनी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है जिस पर हमें काम करना चाहिए वो है राइट क्रिएटिवली। आपको सिर्फ फैक्ट्स को लिस्ट नहीं करना है, मतलब फैक्ट्स को तो लिस्ट करना है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो। आपको इन फैक्ट्स की विजुअल इमेज भी क्रिएट करनी है विद वर्ड्स, राइट। तो आई थिंक ये अगर आप ये 4 चीज़ों पर काम करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए अब एक टॉपिक सोचते हैं और उस बारे में हम उस टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फिर शुरू करते हैं। तो चलिए टॉपिक सोचिए, तब तक आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। सो मेरे माइंड में एक टॉपिक आया है अ रेनी डे इन माई सिटी। तो ये हो जाएगा प्लेस डिस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल। तो चलिए सोचते हैं इस बारे में। इसमें आपको 2 से 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इमेजरी और सेंसरी डिटेल्स यूज़ करनी है, और वोकैबलरी को इस तरह से यूज़ करना है कि कोई सीन को, मतलब रेनी सीन को आप विविडली डिस्क्राइब कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए लिखेंगे अ रेनी डे इन माई सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस राइटिंग को। और जब आप इसको लिखेंगे तो आपके माइंड में वो रेनी डे होना चाहिए। तो आप सभी अपनी लाइफ में, आपके शहर में जब बहुत तेज़ बारिश हुई, अभी बारिश का ही मौसम चल रहा है तो आजकल में आपके यहाँ बारिश हो रही होगी, आप उस इंसिडेंट को अपने माइंड में पहले याद कीजिए। आपको लिखते समय और बाद में पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि आप वहाँ हो और आपने ये रेनी डे आपके शहर में आपने देखा है, खुद से देखा है, महसूस किया है, बारिश की आवाज़ को सुना है, और जो बारिश का जो एक एटमॉस्फेयर होता है उसको फील किया है।
और वही सब सोचकर आपको अपने वर्ड्स की अच्छी वोकेबलरी यूज़ करके लिखना भी है। तो देखिए, हमको आप रफ़ पेपर निकाल लीजिए और मैं थोड़ा सा जो बोलूँगी आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि फिर वही चीज़ें आपके इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काम आएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, मतलब ये सोचना है कि जब बारिश होती है तो आप क्या क्या देखते हैं। तो आप देखते हैं भीगी सड़कें, बारिश मतलब रेनी डे इन माई सिटी है ना, तो इस दिन आपको क्या दिखेगा अपने शहर में? भीगी सड़कें, भीगी गलियाँ, ठीक है, और पानी की बूंदें आपको दिखेंगी जो रोड पर, सड़क पर गिर रही हैं। आपको स्मेल कैसी आ रही है? एक तो हो गया साइट, मतलब ये बारिश जब होती तो होता कैसा, सब कुछ भीगा हुआ होता है, रोड भीगा रहता है, पेड़ भीगे होते हैं, पत्ते भीगे होते हैं, लोगों के घर छतें भीगी होती हैं, बालकनी भीगी होती है, ठीक है। स्मेल क्या होती है? मतलब क्या खुशबू आ रही है आपको? जैसे जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो मिट्टी में से एक अलग तरह की खुशबू होती है। और जब बारिश होती है तो हमारे घर में पकौड़े और अच्छी चीज़ें बनती हैं तो उनकी खुशबू होती है। साउंड की अगर हम बात करें तो कैसी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि बिजली कड़क रही है, बारिश की जो बूंदें तेज़ तेज़ गिर रही तो उनकी टिप टिप की आवाज़ आ रही है, बादल गरज रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से तो उनकी आवाज़ आ रही है। अगर हम टच की बात करें तो टच में आप ये देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जैसे आप भीग गए बारिश में तो आपको अपने भीगे कपड़े, ठंडी हवा, ये महसूस होगा। और अगर टेस्ट की बात करें तो जैसे आप लोगों को बारिश में भीगने के बाद चाय पीने में बहुत मज़ा आता है, समोसे पकौड़े खाने में बहुत मज़ा आता है, भुट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ों को आप सोचेंगे और रफ़ वर्क में लिख लेंगे, और उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली। और इसकी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा है, इट वॉज अ डल मॉर्निंग क्लॉग्ड इन अ ग्रे क्लाउड्स हैंगिंग लो ओवर द स्काई लाइन ऑफ माई सिटी। एज आई स्टेप्ड आउट onto my balcony, a gentle breeze kissed my face. The earthy scent of wet soil filled the air, a sweet prelude to approaching downpour. अब आगे लिखते हैं। आगे मैंने लिखा है, The gentle drops began to fall. The rhythm of the rain on rooftops brought a soothing calm. Roads sparkled with reflections and trees looked greener than ever. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे और लिखेंगे। अब आगे लिखेंगे, People hurried by with umbrellas, their footsteps creating soft splashes. Children played joyfully in puddles. ये तो लोगों का बताया, फिर बच्चों का भी बताएंगे कि बच्चे तो इन्जॉय करते हैं ना। Children played joyfully in puddles, carefree and laughing. The air smelled of wet earth. यहाँ पर स्मेल की बात हमने कर दी है। Fresh and nostalgic. Small tea stalls filled with people enjoying hot chai added warmth to the scene, right? अब लास्ट में कंक्लूजन में लिखा है, माई सिटी यूजली नॉइजी एंड रेस्टलेस सीम टू पॉज, कि बारिश की वजह से अब जो नॉइजी और रेस्टलेस सिटी थी वो पॉज हो गई. रेन ब्रॉट ब्यूटी, पीस एंड द सेंस ऑफ टुगेदरनेस टू एवरी कॉर्नर. सो देखिए आपने और मैंने मिलकर कितना सुंदर प्लेस डिस्क्रिप्शन लिखा है. आप चाहे तो किसी और टॉपिक पर भी लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं. ये तो प्लेस डिस्क्रिप्शन था, आप पर्सन डिस्क्रिप्शन या इवेंट डिस्क्रिप्शन या फिर इवेंट डिस्क्रिप्शन, प्लेस या ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं. मैं पर्सनली उसको पढ़कर उस पर रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगी. तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नैरेटिव राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू ऑल for joining today's session. I hope you all enjoyed exploring the beauty of descriptive writing with the topic of a rainy day in my city. Remember, good writing doesn't just describe what you see. It paints a picture, evokes emotion, and brings your words to life. Keep observing the world around you and practice putting those details into words. If you found today's class helpful, do like, share, and subscribe so you don't miss future lessons. And yes, feel free to share your descriptive
paragraph in the comments below, or so I would love to read your creativity. Tomorrow we will take this skill further by exploring uh, narrative writing. So stay tuned and keep writing. Thank you.